अभी हम सनहोला प्रखंड अंतर्गत तेलौंदा पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र में मौजूद है और पूरे सनहोला प्रखंड में हेल्थ एंड वेलनेस के अंतर्गत पूरे प्रखंड में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में सीएचओ की बहाली की गई है। सीएचओ जो बैठते हैं स्वास्थ्य उपकेंद्र में और लोगों को जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होती है, जो दवाई होती है, वो लोगों को देते हैं। इसी क्रम में अभी हम तेलौंदा पंचायत पहुंचे हुए हैं। यहाँ के स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति आप देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की, कितनी दयनीय स्थिति है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की। यहाँ पर जो सीएचओ की बहाली की गई है वो बैठे हुए हैं, लोगों को जो दवाई है वो देते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्वास्थ्य उपकेंद्र की जो बिल्डिंग है, जो भवन बना हुआ है, उसकी क्या स्थिति है उससे जरा सा हम आपको रूबरू करवाते हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र का यह पहला कमरा है और स्वास्थ्य उपकेंद्र का ये पहले कमरे में बिजली की तो व्यवस्था है, लेकिन किस प्रकार से ये भवन की स्थिति है, खिड़की, और ये कभी भी मतलब कि यहाँ पर कोई भी अनहोनी घटना हो सकती है। मान के चलिए अगर कोई मरीज अगर यहाँ आते हैं और उसे अगर किसी कारणवश यहाँ कुछ देर के लिए लेटाया जाता है तो ये कब छत उनके ऊपर गिर जाएगी। जो रोगी मरने वाला नहीं भी है वो भी मर सकता है, उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ये है खिड़की की स्थिति। इस रूम में, इस कमरे में जितने भी सामान रखे हुए हैं वो कभी भी चोरी हो सकते हैं। लोग अगर जागरूक ना हो तो इस भवन को रातों रात वो लोग बेच भी सकते हैं, वो लोग यहाँ से चोरी करके निकाल भी सकते हैं कोई भी सामान, लेकिन लोग जागरूक होने की वजह से कम से कम यहाँ वो सामान बचे हुए हैं। और यहाँ जो सीएचओ है बैठे हुए, उनसे भी हम कुछ बातचीत करते हैं कि क्या है इस भवन की स्थिति, उन्हें और क्या क्या परेशानियां होती है। आपकी यहाँ ड्यूटी कितने से कितने बजे तक है? 9 बजे से 4। 9 बजे से 4 बजे तक। 9 बजे से 4 बजे तक इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं सर। नहीं। टॉयलेट वगैरह जाने की, बाथरूम वगैरह है ही नहीं है, टॉयलेट कुछ है ही नहीं। तो फिर 9 बजे से 4 बजे तक मतलब कि आप समझिए कि तो भगवान भरोसे या अपने भरोसे आप रहते हैं? अपने भरोसे चल रहे हैं। ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था और ना ही शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, किसी भी प्रकार की दवाई लेने के लिए, वो समझिए तो अपने रिस्क पर आते हैं। इस भवन की भी, इस बिल्डिंग, इस कमरे की भी स्थिति को कहना चाहूंगा कि दिखाया वो किस प्रकार से कमरे की जो बिल्डिंग है, जो छत है, उसकी स्थिति है। मतलब कि कभी भी इस कमरे में, इस बिल्डिंग में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। जो है यहाँ पर अभी डॉक्टर के रूप में मौजूद है, हम उनसे कुछ बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां उन्हें हो रही है और यहाँ के जो लोग आते हैं वो दवाई लेने के प्रति कितने जागरूक है, क्या उनके पास वो सभी दवाइयां ऊपर से आती है, जितने भी यहाँ पेशेंट आती है कई प्रकार के रोग लेकर के आते होंगे, तो क्या वो सभी दवाई उनके पास उपलब्ध है। आप अपना परिचय बताइए। माइसर कुमार सिंह स्वामी, सीएचओ अगैया। सनहोला प्रखंड के तेलौंदा पंचायत के अगैया गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र में आप प्राथमिक उपचार लोगों को करते हैं, ये सरकार की तरफ से है जी। जिस भवन में आप बैठे हुए हैं उस भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये कितने दिनों से आप यहाँ बैठ रहे हैं? मैं 2 साल से बैठ रहा हूँ। 2 साल से? 2 साल से इस भवन के बारे में कोई नहीं सोचा? नहीं, कई बार मैंने बोला हुआ भी है, रिटर्न में भी दिया हुआ है, बट कोई कुछ एक्शन हुआ नहीं है। इसके पूर्व में भी जो मुखिया रहे और अभी भी जो मुखिया रहे, क्या उनके द्वारा मतलब उनको आप सूचना दिए इस भवन के बारे में? हाँ, एक बार इन्फॉर्म किया हुआ है। अच्छा, क्या आश्वासन मिला उनकी तरफ से? होगा। 2 साल से आप यहाँ बैठ रहे हैं, कभी आपको लगा कि आज ये घटना हो गई इस कमरे में, इस भवन में, या चोरी हो गई कभी? पहले मेरे से पहले हुई थी, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मतलब कि लोग भी जागरूक है कहीं ना कहीं। हाँ, तब वो चीज बची हुई है। हाँ, बची हुई है, लेकिन हो सकती है कभी भी। पूरी संभावना है, कभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा जितने भी पेशेंट, जितने भी रोगी यहाँ आते हैं आपके पास अपने अपने रोगों को लेकर के दिखाने के लिए, क्या वो सभी दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध है? जी सर, बिल्कुल सभी दवाई तो नहीं है। तो फिर कैसे उनका उपचार करते हैं? जो मेरे को जहाँ ब्लॉक की जो रिसीव होती है, जो मेरे को टाइम से मिलता है वो दवाई देते हैं, बाकी उनको बोल देते हैं कि आप बाहर से ले लीजिए। बाहर से ले लीजिए। हाँ। अच्छा, तब तो ये इस प्रकार का यहाँ जो आप प्राथमिक उपचार के लिए बैठे हुए हैं, अगर आप उनको दवाई ही नहीं दे पाते हैं तब तो बैठने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात सही है। तो क्या परेशानी होती है इसमें? समय पर दवाई ऊपर से नहीं मिलती है? समय पर दवाई नहीं मिल रही मेरे को। अभी मैं 27 तारीख को गया था, मैं मेरे को बिल्कुल 9 बजे बुलाया गया था और दवाई के लिए और खाली भेज देंगे, एम्बुलेंस से भेज देंगे। अभी तक मेरे को कोई दवाई रिसीव नहीं हुई। कोई दवाई रिसीव नहीं हुई? मतलब ये अगर कहा जाए तो सिर्फ कॉमन बीमारी की यहाँ दवाइयाँ उपलब्ध है आपके पास? बस ये मेरे को मेन चीज दवाई का ही है यहाँ। अच्छा, तेलौंदा अगैया गाँव में आप अगर बैठते हैं तो क्या आसपास के लोगों का सपोर्ट, समर्थन आपको मिल रहा है? इतना कोई सपोर्ट नहीं, मेरे कोई सपोर्ट नहीं लोगों से। नहीं ना। जैसा कि आपने बात करने के क्रम में बताया था कि मुखिया जी भी आए थे आप यहाँ पर विजिट के लिए। बिल्कुल, वीडियो मैडम आई थी। तो उनकी तरफ से क्या कोई आश्वासन कि हम ऊपर बात करेंगे प्रभारी से या फिर और कोई? वो सिर्फ आके गए सर, मेरे को ऑब्जर्व करके गए बस।
लेकिन ठीक है आपका ये ओके बोल भी गए हैं। ये है इस अगैया ग्राम के स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति, और स्वास्थ्य उपकेंद्र में जो सीएचओ के प्रभार के रूप में जो है यहाँ मौजूद, उनका भी साफ साफ कहना है कि जो ऊपर से प्रभारी है, जो सनौला अनुमंडल अस्पताल है, वहां से हमें दवाइयां समय पर नहीं मिलने की वजह से हम लोगों का प्राथमिक उपचार ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस भवन की स्थिति तो हम आपको दिखाए ही, और यहाँ के जो बैठते हैं, जो डॉक्टर बैठते हैं, उनकी भी क्या परेशानियां हैं वो भी हमने आपको दिखाया। जरा सा और आपको हम बाहर से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे इस स्वास्थ्य उपकेंद्र की। तो ये है इस अगैया ग्राम के स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थिति। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, ये पूरा जो बाउंड्री किया गया था, जो दीवार दिया गया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं विभाग की उदासीनता है, और ये कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की हो, चाहे वो लोकल जनप्रतिनिधि की हो, जिसके फंड से इस भवन का नए रूप से निर्माण होना है, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाई है। इस भवन में 2 वर्ष से सीएचओ की जो बहाली हुई है, जो बैठ रहे हैं जो डॉक्टर, कहीं ना कहीं वो क्या कर सकते हैं। उन्हें ऊपर से समय पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, ऊपर से उसके भवन की स्थिति दयनीय है, तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें साफ साफ स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता है, और जो लोकल जनप्रतिनिधि है उसकी उदासीनता है। अगर वो जागरूक होकर के इस भवन की स्थिति को दुरुस्त कराएं, या फिर उन्हीं के पंचायत के लोग जो उपचार के लिए आते हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में, वो अगर बात करें ऊपर विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से बात करें, तो लोगों को समय पर दवाइयाँ उपलब्ध हो सकती है।